हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एचटेट का जो हरियाणा जीके का सेक्शन था, जिसमें से दो सेक्शन हैं आपके, एक तो टीजीटी और एक है पीजीटी। पीजीटी में 2 क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था और टीजीटी वाले तो 10 के 10 क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़न था। तो मैंने इन 12 क्वेश्चनों को ही आप लोगों के आगे मैं दिखा रहा हूं और इन क्वेश्चनों का वैलिड प्रूफ भी बता रहा हूं कि इनके सही आंसर क्या होंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्शन लगाने में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। छोटा ही वीडियो होगा ताकि आपका समय जो है वो भी खराब ना हो। तो आइए फटाफट आपको बता देता हूं मैं, बाबा उदासनाथ का मेला हरियाणा में कहाँ पे लगता है। तो ये मेला वास्तव में लगता है पलवल के अंदर लगता है वर्तमान में। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं लेके जाता हूं। तो बाबा उदासनाथ मंदिर, ये हरियाणा टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पे आपको लिखा हुआ है पलवल का एक गांव है अलावलपुर, वहां पे लगता है ये मेला। और ऑफिशियल उसकी लोकेशन वगैरह सब दे रखी है। अलावलपुर के अंदर ये मेला लगता है, बट ऑप्शन में आपको पलवल जिला ही नहीं दे रखा है। ऐसे केस में आप फरीदाबाद आंसर कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि 15 अगस्त साल 2021 को 15 अगस्त 2008 को ये हरियाणा का 21वां जिला बना था। तो उस समय, उससे पहले ये किसका हिस्सा था? उससे पहले ये फरीदाबाद का हिस्सा था। तो आप लोग इसी करके फरीदाबाद लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ही ये गांव तो फरीदाबाद का ही तो आता था ना। तो दैट्स वाई इसका नियर बाय ऑप्शन ऐसा होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऑप्शन सही था इसका। अच्छा सर, इसके बाद में पूछा था कि हरियाणा में किसकी सिफारिश पर 1973 में जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया था, ये एक्चुअली मारू सिंह समिति है, पर ऑप्शन में यहाँ पे भारू सिंह समिति लिख रखा है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक तो आपको पता है इस बार चल ही रही थी, टाइपिंग मिस्टेक भी कह दो जैसे भी है। पर हाँ, ऑप्शन नंबर नियर बाय है, मारू भारू लगभग ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक रहेगा। इसका ऑफिशियल गजेटियर में आप लोग देखते हो तो वहां पे आपको मारू सिंह लीडर दिख रहे को मिलेगा इनकी कमेटी का। या आप लोग ऑफिशियल गजेटियर की पीडीएफ भी है, उसके अंदर आप जाके पढ़ोगे तो उसमें जिला परिषद की अपेक्स बॉडी के बारे में 1973 का अबोलिस्ड इन 1973 इन द स्टेट फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ मारू सिंह मलिक कमेटी। तो इसका ऑप्शन जो है ना सही रहेगा आपका। और ये ऑफिशियल जो है ना इसका पीडीएफ भी इसका यही आप लोग स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, गजेटियर के अंदर लिखा हुआ है आपका ये, तो आप याद रखना इसको। ये एक्ट में भी लिखा हुआ है वैसे। इसके बाद में आता था हरियाणा सरकार का लक्ष्य बागवानी दृष्टि के चलते हुए बागवानी के क्षेत्र को दोगुना करना था। तो इसका सही आंसर था साल 2030। अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे तो एक तो गोल लिखा हुआ है 2030 का यहाँ पे। ये अभी इसी साल का करंट अफेयर, आपने मई महीने के करंट अफेयर मुझसे पढ़े हैं, तो उसमें मैं पर डे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने इसको रिवाइज भी करवाया था। 28 मई 2026 का इन्होंने एक मैगजीन वगैरह लॉन्च की थी, उस टाइम पे बताया था महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल के अंदर। और चलिएगा ऑफिशियली बिल्कुल, निदेशालय सूचना जनसंपर्क एवं भाषा, ये हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है हरियाणा सरकार का वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करना है। अभी करंट में हम लगभग 7% पे हैं, इसको बढ़ा के हम लोग 15% के नियर बाइट, दुगने से थोड़ा ज़्यादा करने का टारगेट हम लोग रख के चले हैं। तो इसका ऑफिशियली आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिखा मिल गया है आपको ये। तो ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया ही था आपको। हरियाणा का कौन सा त्योहार चैत्र महीने के पहले दिन स्टार्ट होता है? तो देखो, ऐसा तीज का त्योहार तो हम लोग श्रावण महीने में मनाते हैं, जिसको हम लोग देसी भाषा में सावन महीना कहते हैं। गुगा नवमी का हम लोग मनाते हैं भादवा महीना होता है, या इसको आप लोग भाद्रपद का महीना कह सकते हो, भाद्रपद के महीने में मनाते हैं। बैसाखी बैसाख के महीने में ही है, और चैत्र के महीने में गंगोर है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। आप भारत सरकार की ऑफिशियल उत्सव इंडिया द लैंड ऑफ फेस्टिवल, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप लोग देख पाओगे कि ये जो गणगौर है इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र, मार्च अप्रैल मंथ के अंदर साफ तौर पे इसमें लिखा हुआ है। गणगौर फेस्टिवल एक्टिविटीज के अंदर भी स्पेशली लिखा हुआ मार्च अप्रैल चैत्र महीना है। गण और गौरी, माँ गौरी की पूजा की जाती है इसके दौरान। इसमें भगवान शिव और माँ गौरी, मेनली माँ गौरी की पूजा की जाती है। हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर जो है ना वो किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है रघुबीर सिंह। इन्होंने रघबीर लिख रखा है, ये टाइपिंग प्रिंटिंग तो आपको पता ही है गड़बड़ थी इस बार, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होना चाहिए, रघुबीर सिंह। ये बात हमें पता लगी है ऑफिशियली जींद डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आप जाओगे तो जींद डिस्ट्रिक्ट में आपको भूतेश्वर मंदिर मिलेगा। इसे जींद के शासक राजा रघुबीर सिंह ने बनवाया था, यहाँ पे ये लिखा मिलेगा आपको। तो ये है इसका प्रूफ आपका।
इसके बाद में हरियाणा नगर पालिका संशोधन किस विधेयक वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था साल 2016 के अंदर पारित हुआ था। हरियाणा गवर्नमेंट का जो गजट है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। हरियाणा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2016 का ये बिल है आपका, और साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ, उसके पहले ही पेज पे मेंशन किया हुआ है। इवन 2016 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की कटिंग भी है। आफ्टर पंचायत हरियाणा मेक्स एजुकेशनल क्राइटेरिया मस्ट बी अर्बन लोकल बॉडीज। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी खट्टर। और लीगल एक्ट जो लेजिस्लेटिव बिजनेस था उसके अंदर भी अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, तो उसका भी एक नोटिस भी लिखा हुआ है वहाँ पे भी। इसके बाद में हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन संशोधन विधेयक को किस साल में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट में संशोधन करने के लिए पारित किया गया? इसका भी आंसर साल 2016 ही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक है आपका। ये भी हरियाणा गवर्नमेंट का गजेटियर है, वहाँ पे ही लिखा हुआ है द फर्दर टू अमेंड द हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट 2016। साफ तौर पर यहाँ पे मेंशन है पहले ही पेज के ऊपर। हालांकि बाद में अप्लाई आगे हुए थे, आगे 2021 के बिल वगैरह भी थे इसके अंदर अपडेट्स भी, लेकिन ऑफिशियली इसका आंसर 2016 ही रहेगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अगला जो आता है आपका, मतलब ये मूल अधिनियम था आपका ये, फिर अभी बात कभी कभी 2016-17 का भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग कुछ टीचर्स जैसे 17 भी कह रहे थे, लेकिन हाँ ऑफिशियली आपको 16 ही याद रखना है, ध्यान रखना। आंसर भी यही है, लिखा भी यही है गजट में। हरियाणा के भिवानी जिले को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कब किया गया था? तो इसका विस्तार जो किया गया था ना आपका, वो किया गया था कौन से कब? तो ये विस्तार किया गया था आपका जुलाई 2013 के अंदर किया गया था। तो गजट नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2013 है, उसके अंदर भी ये बात लिखा हुआ है। उसका आंसर जुलाई 2013 है, हालांकि ऑप्शन में अक्टूबर 2013 भी है। 2013 का तो गजट नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा हुआ था ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। बाकी 2 जुलाई 2013 का इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़ भी आया था, ये भिवानी महेंद्रगढ़ भरतपुर टू जॉइन एनसीआर। तो ऑफिशियली इसका गजट नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है आपका, और ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2013 का है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास में अगला जो सवाल आता है आपके पास में यहाँ पे, वो क्या रहेगा? 1857 में सोनीपत के अंदर जो है ना सर, सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी जो है ना वो थे कौन सर? इनका नाम था विरासत अली। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल जो है ना वो सही रहेगा, विरासत अली। तो विरासत अली के बारे में तो खैर आपको बताने की जरूरत नहीं, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात भी नहीं। बाकी फिर भी 1857 का ऑफिशियली जो है ना उसमें भी लिखा हुआ है विरासत अली लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने विरासत लिखा, और टाइपिंग मिस्टेक आपको पता ही था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पीजीटी वाला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका आंसर अबूब शहर था, ध्यान रखना आप लोग। और अबूब शहर तो था, पर डी ऑप्शन सही है। इसका आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट दिखेगी, उसमें आपको अबूब शहर जो है ना उसका एरिया दिखेगा 11,530.56। अब आप देखो इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसका मिलेगा आपको? यहाँ पे अबूब शहर का ही मिलेगा। आज भी ये लिस्टेड है, हालांकि 2018 में ये डी लिस्ट करने की बात की गई थी, लेकिन ये अभी सबसे बड़ा है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल जो है ना आपका निकल के आया है। हरियाणा के कालिदास के नाम से जो है ना इनमें से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 या डी ऑप्शन, देखो दोनों को ही कालिदास कहते हैं। मैंने सॉल्व करवाया था दीपचंद बहमन, क्योंकि मुझे पता था इसका वैलिड प्रूफ हो सकता है, और इसका वैलिड प्रूफ है भी। कहते तो इनको भी है, 1-2 जगह लिखा भी हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन अगर ऑफिशियली सरकार की तरफ से प्रूफ की बात करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग आंसर जो है ना यहाँ पे क्या देने वाले होंगे? दीपचंद बहमन ही देंगे। तो आंसर इसका डी ठीक होना चाहिए प्रूफ के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ हरियाणा सरकार की आर्ट एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट है ऑफिशियली, उसके ऊपर आप जब पढ़ोगे रंगमंच वाले सेक्शन में लिखा हुआ है दीपचंद बहमन को हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दीपचंद बहमन जो है ना इनको कहा जाता है हरियाणा के अंदर शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जानते हैं। ये ऑफिशियल प्रूफ है। इवन जो कल्चर गजेटियर है उसके अंदर भी लिखा हुआ है ये बात, आप देखोगे तो दीपचंद बहमन को उनके बारे में लिखा हुआ है कहाँ से क्या है, और कालिदास ऑफ हरियाणा इनके लिए मेंशन है। तो ये वैलिड प्रूफ है जिसके ऊपर माना जा सकता है। विकिपीडिया पे भी दीपचंद बहमन को कालिदास ही लिख रखा है। हालांकि एक जो SCERT हरियाणा गुरुग्राम का राज्य शैक्षिक अनुसंधान, उनकी तरफ से PDF है डॉक्टर सुनीता यादव जी की विषय विशेषज्ञ,
उन्होंने अपने पीडीएफ पीपीटी के अंदर लिख रखा है हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मी चंद को लिख रखा है। लक्ष्मी चंद को हरियाणा के जो है ना कालिदास, और वैसे इनको कालिदास कहते हैं पर इनको महाकवि कालिदास कहते हैं सही तरीके से। मैंने सूचना लोक संपर्क भाषा तथा संस्कृति डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मनोहर लाल जी खट्टर का भाषण पढ़ा, उसमें उन्होंने लिख रखा है ही सेड दैट पंडित लक्ष्मी चंद जो है ना इनको महाकवि कालिदास कहते हैं। तो कालिदास हरियाणा का, क्वेश्चन में अब दोबारा पढ़ना है आप लोगों को, लिखा क्या है, हरियाणा के कालिदास लिखा है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग तो दीपचंद बहमन के लिए ही है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, मतलब क्या आंसर है वो तो आप चेक करना, लेकिन ऑफिशियली आप लोग प्रूफ देने के अकॉर्डिंग या सही आंसर दीपचंद बहमन ही होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में अगर महाकवि कालिदास वर्ड आता है ना तो उसके लिए ये रहेगा आपका प्रूफ। तो देखो आप इसी का ही लगा सकते हैं, ठीक है। चलो सर, और कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे पूछ लेना। यही था आपके पास में यहाँ पे पूरा का पूरा सेशन जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोग मुझसे सीईटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, पूरी हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हरियाणा की खोज करके एक बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप देख सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या iOS पे सुनील बिश्नोई के नाम से मिलेगी। द्रोणाचार्य नाम का बैच है, सीईटी मेंस का स्पेशल बैच है, और डी ग्रुप के लिए संकल्प बैच है, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस क्लास का PDF में स्टार IQ एप्लीकेशन, स्टार IQ इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे डियर।